औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, खैर व आफियत से होंगे। परवरदिगार आलम आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इलाही आमीन। आपके अपने चैनल नूर इस्लाम में मैं तहे दिल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का जो नक्श है वो बहुत ही ख़ास है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों का मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अक्सर नाफ की शिकायत होती है। उनकी जो नाफ है वो अपनी जगह से हट जाती है, खिसक जाती है। नाज़रीन, इसको नाफ का टल जाना भी कहते हैं। और कुछ लोगों को इसकी तकलीफ़ इस कदर ज़्यादा होती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनको इस तरह का मसला है वो परेशान ना हो। इस नक्श को आपको मैं जिस तरह बताऊंगी उस तरह आप अमल करके पहनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको शिफा होगी। और ऐसे लोग जो अक्सर सर दर्द की शिकायत करते हैं कि अक्सर सर में दर्द रहती हैं, उन लोगों के लिए भी ये नक्श बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। नक्श समझाने से पहले नाज़रीन, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इस नक्श को बनाने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और जो पहले से ही सब्सक्राइबर हैं उन्हें इस नक्श को बनाने की रूहानी इजाज़त है। तो आइए नाज़रीन अपने इस नक्श की तरफ चलते हैं समझाने के लिए। नाज़रीन, इसको 15 का नक्श कहते हैं। 15 का नक्श इसलिए कहते हैं, ये 15 खानों वाला नक्श है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये 15 खानों वाला नक्श है, 15 का नक्श इसको कहते हैं। और अक्सर मैं आपको एक बात कहती हूँ कि हर नक्श को बनाने के लिए एक चाल होती है। चाल के मुताबिक आप नक्श को बनाया करें और बिल्कुल 100% इसका रिज़ल्ट मिलता है। चाल से हटकर ये नक्श जो है वो फ़ायदा नहीं देता। तो जो लोग इसको बनाना चाहते हैं वो इस तरह करें कि बैठ जाएँ, पाक साफ वज़ू करके पाक साफ जगह पर बैठ जाएँ। और इस नक्श को बनाने की नाज़रीन कोई भी कैद नहीं है कि आपने किसी नमाज के बाद बनाना है या कोई किस तरह अमल करके बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बावज़ू होकर पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। और इस नक्श की जो ज़कात है आपने 31 रुपये निकालनी है। अपना सदका खैरात कर दें जो भी आपकी तौफीक है। और इस नक्श की जो ज़कात है आपने 31 रुपये निकालनी है। उसके बाद आपने काले मार्कर से, काले पॉइंटर से या काली स्याही से, जो भी आपके पास है उसके साथ आपने इस नक्श को बनाना है। 15 का ये नक्श है, 15 खानों वाला नक्श है। आपने इस तरह खाने बना लेने हैं। उसके बाद आपने 786 यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देना है। उसके बाद जिस तरह चाल मैं आपको बता रही हूँ इसी चाल के मुताबिक आपने इस नक्श को फिल करना है। खाना नंबर 1 नाज़रीन ये है, इसमें 1 लिख देना है। खाना नंबर 2 ये है, इसमें आपने 2 लिख देना है। खाना नंबर 3 ये है, इसमें आपने 3 लिख देना है। खाना नंबर 4 ये है, इसमें आपने 4 लिख देना है। खाना नंबर 5 ये है, इसमें आपने 5 लिख देना है। खाना नंबर 6 ये है, इसमें आपने 6 लिख देना है। खाना नंबर 7 ये है, इसमें आपने 7 लिख देना है। खाना नंबर 8 ये है, 8 लिख देना है। खाना नंबर 9 नाज़रीन ये है, आपने इसमें 9 लिख देना है। इसी तरह आपने 15 खानों वाला ये नक्श बनाकर जिस चाल के मुताबिक आपको बताया है उसी तरह आपने फिल कर लेना है। उसके बाद आपने साइड पे लिखना है या जिब्राईल अलैहिस्सलाम। इस कोने में आपने लिखना है या मीकाईल अलैहिस्सलाम। इस कोने पे आपने लिखना है या इज़राईल अलैहिस्सलाम। इस कोने पे आपने लिखना है या इसराफील अलैहिस्सलाम। ये लिखने के बाद नाज़रीन आपने इसको क्या करना है, अब आपको मैं तरीका बता दूं कि जिस शख्स के नाफ पड़ी हुई है अगर तो वो आदमी है तो इस नक्श को लिख कर छोटा सा इसको मोड़ के बिल्कुल उसके ऊपर प्लास्टिक कवर कर ले, मोम जामे में बना ले इसको। उसके बाद फिर डोरी में बांध ले। डोरी में नहीं बांध सकते तो आप इसको बाजूबंद बना ले। अगर मर्द को नाफ पड़ी है तो वो सीधे बाजू पर इसको बांध ले और अगर औरत के नाफ पड़ी हुई है तो इसको उल्टे बाजू पर बांध लें। बाजूबंद बना के आपने इस नक्श को बाजू के ऊपर बांध लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको इस मर्ज से जल्द निजात मिल जाएगी। और जिन लोगों के सर में दर्द है और वो परेशान है इस चीज़ के लिए, उन्होंने क्या करना है कि इस नक्श को बनाकर फजर के बाद वो ये नक्श बना सकते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद ये नक्श बना लें। और 3 बार नाज़रीन आपने दुरूद पाक पढ़ना है और 3 बार ही सूरह इखलास पढ़कर इसके ऊपर फूंक मार देनी है। फिर 3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है, यानी अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक, बीच में 3 बार सूरह इखलास पढ़कर इस नक्श पे फूंक मारनी है और फिर आपने इसको अपने सर के ऊपर बांध लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। जो आपकी दर्द है जो अक्सर आपको रहती है और आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं और जा नहीं रही है, तो आप क्या है कि इसके पहनने से आपको इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उस मर्ज से बिल्कुल निजात मिल जाएगी।
वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें सदका जारिया समझकर, क्योंकि अच्छी बात किसी को बताना, पहुंचाना किसी तक भी सदका जारिया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ लग गई होगी। फिर भी अगर कोई बहन भाई ऐसा है जिसको समझ नहीं लगी है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और साथ में मसला लिखकर आप उस मसले का हल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अपनी बहन को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।